बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है चार्ल्स का कानून, चार्ल्स लॉ। इसमें ये फ्रांस का एक साइंसदान था, जे चार्ल्स। उसने ये साइंसदान जो है, इस साइंसदान ने ये कानून जो है ये बनाया था। ये कानून भी निस्बत और तनासब पर मबनी है। तनासब रास का कानून जो है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कानून इसमें इस्तेमाल होता है, और जो क्वांटिटीज़ जो फिगर्स इस्तेमाल होते हैं वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसमें वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टी के 1787 में ये कानून जो है ये चार्ल्स ने बनाया था, और तमाम पिस्टन जो अभी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहे हैं, मोटरसाइकिल में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तमाम इसी कानून के ऊपर अमल दरामद करते हैं। तो ये कानून कहता क्या है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद तनासब रास, यानी एक चीज़ बढ़ने से तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी साथ बढ़ेगा। और इस तनासब रास की इलामत को जब हम बराबर में बदलेंगे तो दरमियान में कांस्टेंट आएगा, वी बराबर है के टी। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। अगर हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कीमत निकालनी है, इसको अलहदा करना है, तो टी को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे और टी टी से काट जाएगा, वी बटा टी बराबर आ जाएगा के। अब आ जाती ये इसकी जो है कांस्टेंट की कीमत होगी। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यानी तजर्बाती तस्दीक की तरफ हम चलते हैं। इसमें ये अगर आप देखें, एक पिस्टन जो है और एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर V1 वॉल्यूम की जो है गैस भरी हुई है। पिस्टन जो इसके ऊपर होगा वो फिक्स जो है प्रेशर का होगा। फर्ज कर लें इधर प्रेशर जो है वो 2 atm लग रहा है, तो बॉयल के कानून के साथ आपने जो है ये परेशान नहीं होना कि इधर भी प्रेशर बढ़ेगा। इधर भी पिस्टन जो है वो फिक्स जो है प्रेशर का होगा, 2 atm का इधर भी प्रेशर लग रहा होगा पिस्टन से। तो बात हम करेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर की। अगर इस सिलेंडर के अंदर ये फिक्स्ड है, एक जो कांस्टेंट मिकदार या कांस्टेंट प्रेशर का जो ये पिस्टन लगा हुआ है, तो इसको हम जब आग से या हम किसी हीट अप करते हैं तो V1 जो है 50 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है, जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहले हीट दे रहे थे, तो जब इसको हम दोबारा ज़्यादा हीट के साथ गर्म करते हैं तो V2 जो होगा वॉल्यूम वो हो जाएगा 62.5 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम जो है ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा हमने दिया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर हमने दिया है। तो इससे ये चार्ल्स का कानून जो है ये साबित होता है कि जब हम हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो हीट के बढ़ाने से वॉल्यूम में इजाफा होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन चार्ल्स ने जो पेश किया था वो इस एक्सपेरिमेंट से इसकी तस्दीक होती है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाती है।